हेलो स्टूडेंट। आज आपके सामने हम बताएंगे फिर से ग्रामर का वीडियो। जो हिंदी ग्रामर है इसका मैं फर्स्ट वीडियो आपको मैंने उसे समझाया है आपको स्लाइड पर, मतलब मैंने उसको पैड पर मैंने समझाया है। तो कुछ लोगों को पैड पर अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वहां पर तो सारी डिटेल लिखा रहता है, सारी डिटेल आपको अच्छी तरीके से बताते हुए बनता है और आपको समझ में भी आएगा अगर समझेंगे। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आप सब लोग को समझ में नहीं आता है, आपको बोर्ड पर ही चाहिए कि बोर्ड पर ही मुझे बताया जाए वो सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे आपको आज वर्ड विचार, जिसको आप इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो इसको हम बोलते हैं आपको फोनोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम? फोनोलॉजी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोनोलॉजी। फोनो फोनोलॉजी। ठीक है, फोनोलॉजी जो कि आपका इंग्लिश का शब्द है और ये ग्रीक और मतलब ये इसको हम छोड़ते हैं, नहीं तो इस पर चले जाएंगे तो गुड। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे वर्ड विचार। पहले तो हम वर्ड विचार की बात करते हैं तो हमें वर्ड को समझना पड़ेगा कि वर्ड क्या है। देखिए, आप आज तक अभी पढ़े होंगे, बहुत सारी चीजों को पढ़े होंगे, तो आपको वर्ड समझ में नहीं आया होगा कि वर्ड आखिर क्या है। तो जैसा कि हम कुछ भी बोलते हैं, अगर हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? ध्वनि निकलती है। क्या निकलता है? ध्वनि निकलती है। अगर आपको ध्वनि निकलती है तो अब ये समझिए, अगर आप भाषा बोलेंगे तब भी तो आपको ध्वनि निकलेगी, कुछ भी बोले। यानी कि जब आप कुछ बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं, तो उसमें आपको भाषा, मतलब भाषा बोलते हैं तो आपके अंदर ध्वनि निकलती है। तो ध्वनि जो होती है, भाषा की सबसे छोटी से छोटी जो इकाई होती है, वो मूल इकाई होती है आपकी ध्वनि। मतलब आप कोई भाषा बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? भाषा। मैं बोल रहा हूँ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कुछ भी बोल रहा हूँ, भाषा बोल रहा हूँ, तो मेरे से जो भाषा बोलते हुए जो निकल रही है, ध्वनि निकल रही है। आप, मैं तो बोल रहा हूँ भाषा, बट यहाँ पर क्या निकल रहा है? ध्वनि निकल रही है ना। तो ये जो ध्वनि होती है, जो ये ध्वनि होती है, मूल ध्वनि जो होती है आपकी, क्या? मूल ध्वनि। मूल ध्वनि जो होता है उसी का क्या? लिपिबद्ध रूप। लिपि से जो बनता है, लिपिबद्ध रूप क्या होता है? वर्ड। क्या होता है? वर्ड। ध्यान देना। अभी इसको वैसे इसे समझ में नहीं आएगा, तो वर्ड आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं फल। क्या ले रहे हैं आपके लिए? फल। ध्यान दीजिएगा, अभी ये फल देख रहे हैं ना, तो बोल रहे हैं फल। आपका एक भाषा है, ये भाषा है, भाषा का एक शब्द है। अब ये शब्द जो है ना, इस शब्द में हम देख रहे हैं तो वर्ड हमारा क्या है? वर्ड। ठीक है, तो आप ये बताइए, जब ये फल बनने लगेगा तो आपको कई चीजों से मिला के बनेगी, मतलब कई चीजों को मतलब समझ रहे हैं ना। आप सुने होंगे कि स्वर और व्यंजन और मात्रा ये सब मिला करके इसको बनाए होंगे ना, वैसे तो ये बनेगा नहीं। तो ये सब जो मिला रहे हैं ना, इसका पूरा क्रिएशन आप समझेंगे। देखिए, आप बहुत सारी चीजें देखे होंगे, हिंदी में बहुत सारी क्लास देखेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप ये मत समझिए कि क्या बताया जा रहा है अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आप थोड़ा सा, अगर आप पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं ना, तो आप वीडियो को थोड़ा भगा लीजिए और आगे चले जाइए। देखिए, आपको सारी चीजें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आपको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ठीक है, आप देखेंगे ये फल जो है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। ये तो वर्ड से मिलकर बना है। इसको हम अगर विच्छेद करें तो यहाँ पर देखते हैं फा और ला से मिलकर बना है। किससे? फा और ला से मिलकर बना है। फा और ला से मिलकर बना है। किससे? फा और ला से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये जो है फल शब्द जो है, ये फल शब्द जो है, ये आपकी मूल ध्वनि नहीं है। ये आपकी मूल ध्वनि नहीं है। ये तो आपका मूल ध्वनि नहीं है। ध्वनि इसकी क्या है? अगर आप देखेंगे, फा भी जो है किसी न किसी और चीजों से मिलकर बना हुआ, और ध्वनियों से मिलकर ये फा क्रिएट हुआ है। हित है तो ये आप समझेंगे। अगर हम समझाना चाहें तो ये देखेंगे, फा जो होता है ये आपका फा हलंत लगा करके और आ, इससे बना है। ये दो चीज से मिलकर बना है। और इसी तरीके से हम ला की अगर चर्चा करें तो ला भी हमारा ये ला प्लस आ, इनसे मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, ला और आ से मिलकर बना हुआ है। तो बात समझ गए? इसमें दो दो ध्वनियां हैं, यही हमारी ध्वनि है, असलियत में यही हमारी ध्वनि है। अब इसको देखिए, अब बोलेंगे सर ये बात है, इतनी अंदर की बात कि हमें आज तक पता नहीं, इस फा में भी दो शब्द, मतलब दो वर्ड, इसमें दो ध्वनि है। ये क्या है? ये हमारी ध्वनि है। इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ध्वनि है। ठीक है, अब एक बात है कि ये जो ध्वनि जो है, ये जो ध्वनि है, इसके अब हम और खंड नहीं कर सकते। इस ध्वनि के हम और खंड
नहीं कर सकते हैं। जब इस ध्वनि के हम अगर और खंड नहीं कर सकते हैं तो यही हमारी ध्वनि जो है, सॉरी इसमें ईयरफोन लगा था गलती के लिए, तो ये दो ध्वनि है ना हमारी, ये ध्वनि जिसका अब हम खंड नहीं कर सकते हैं, यही तो हमारी क्या हो गई, वर्ड है। यही सब क्या है, वर्ड। तो वर्ड का हम यहाँ पर अगर चर्चा करते हैं तो वर्ड, ठीक है, वर्ड जिस ध्वनि का कोई खंड न हो, जिस ध्वनि का खंड ना हो, ठीक है, जिस ध्वनि का खंड ना हो, वर्ड कहलाता है। समझ लो, अगर आप किसी भी शब्द को ले लिए, उसको खंड कर रहे हैं तो अभी वर्ड नहीं अब निकाल पाए हैं। अब जब बंद हो जाएगा खंड होना, तो समझ लो कि वो वर्ड पर आप पहुंच गए ना, जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वर्ड हो जाता है। तो आप समझ गए हैं ना। अब खंड नहीं कर पाते हैं तो किसके खंड नहीं कर पाते हैं, जैसे अगर हम उदाहरण के लिए लिखते हैं तो आप समझिएगा, जैसे देखिए ये आ हो गया, क्या आप सोचेंगे आ का भी खंड नहीं होगा, आ का भी खंड नहीं होगा, नहीं होगा। फिर देखते हैं ऊ का नहीं होगा, ऊ का भी खंड नहीं होता है, आप का ऊ का भी खंड नहीं होता है। इसी तरीके से देखेंगे, फिर हम का देखेंगे, फिर खा का देखेंगे, फिर गा का देखेंगे, सेम ऐसे ही हम चलते जाएंगे। आपका बहुत सारे हैं, आपका चा का देखेंगे और टा का देखेंगे, इसी तरीके से पा का देखेंगे। ये सब का खंड आप नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा क्या है, वर्ण है। यही क्या है हमारा, वर्ण। तो वर्ण समझ गए ना, वर्ण आपके समझ में आ गया है। देखिए, अगर आप इस तरीके से पूरी ग्रामर को अगर आप इन वर्णमाला जहां से हम पढ़ा रहे हैं अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो छोटी छोटी चीजें आज समझ जाएंगे। यहाँ तक हम सारी चीजें बताएंगे, जो आप साख को कंफ्यूजन होता है, आपको तीनों साख कैसे बोला जाएगा उसको भी समझाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे क्यों आपका कौन सा अक्षर, आपका संयुक्त अक्षर जो होते हैं उनको भी बताएंगे, पंचमाक्षर जो होते हैं उनका जो अनुस्वार होते हैं कैसे होते हैं, विसर्ग कैसे लगता है, सारी चीजें एकदम डिटेल में हम एक एक क्लास में बताते जाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे बहुत ही मजा आएगा। यही नहीं, इसके नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा ताकि आपको बहुत ही मजा आ जाए। तो हम चलते हैं आपके मूल ध्वनियों पर। किस पर चलते हैं, मूल ध्वनियों पर। अब मूल ध्वनि आप खुद करिएगा, आपका बन जाएगा। जैसे देखते हैं जल, यहाँ पर देखते हैं जल, जल का मूल ध्वनि निकालिए आप। जल का मूल ध्वनि अगर आप निकालेंगे, इसकी मूल ध्वनियां क्या 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 होंगी तो आप निकाल सकते हैं। मतलब आप जो क ख ग घ पढ़ते हैं ना, वो आपका हमेशा दो चीज से मिलकर बना रहता है। ये जो आप का खा पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये का, फिर खा, फिर गा, फिर घा, इसी तरीके से फिर आपका रा, इसी तरीके से चा, फिर छा, फिर जा, फिर झा, फिर उसके बाद न्या, फिर टा, फिर ठा, फिर दा, फिर ढा, फिर ड़ा, फिर ता, फिर था, फिर दा, फिर धा, फिर ना, फिर पा, था, भा और मा। फिर यहाँ से या, फिर रा, ला, वा। इसके बाद सा, फिर सा, फिर सा, फिर हा, फिर आपका छा, फिर त्रा, फिर क्या। लेकिन इसको हमें नहीं करते। ये सभी जो देख रहे हैं ना, आपका ये दो दो अक्षर से मिलकर बना है, मतलब दो दो वर्ड से मिलकर बना है। समझ सकते हैं। सभी में आपका हलंत लगा करके आधा, जो आधा आप हलंत लगाते हैं आधा के लिए, यानी अगर आप इसका कुछ चर्चा करें तो ये का हलंत लगा कर फिर आ से मिलकर बना है। इसी तरीके से खा हलंत लगाकर फिर आ से मिलकर बना है। इसी तरीके से गा फिर हलंत लगा करके आ से मिलकर बना है। घा फिर आ से मिलकर बना है। सेम यही प्रोसेस सभी में है। मतलब ये जितने भी आपके ये का खा पढ़ रहे हैं ना, ये सभी के सभी आपका आधा से आ को मिला करके ही ये बना हुआ है। क्योंकि आपको पता है जितने भी आपके वर्ण हैं, जितने भी आपके अक्षर हैं, ये हमारे बिना किसी स्वर के नहीं रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं। इनको स्वर चाहिए तो चाहिए। स्वर मतलब ये मात्रा को लेकर के चलते हैं, या तो मात्रा को लेकर के चलेंगे या तो खुद स्वर को ही लेकर चलेंगे। अब इसमें और भी कंडीशन आती है, क्यों अगर स्वर आगे आता है तो पूरी तरीके से लिखा जाता है, स्वर किसी के पीछे आता है तो उसका मात्रा रूप, तो मात्रा अलग चीज होती है, उसको भी आगे हम इसमें बताते चलेंगे। तो इसको आपने तोड़ा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं जल को कैसे तोड़ा जा सकता है। जल को आप तोड़ेंगे जा प्लस आ, ठीक है, जा प्लस
आ। और इसमें आपका क्या फिर से आया है, फिर आपका ला आया है, ला कौन सा आया है, ये आया है, फिर आया है, क्योंकि आपको पता है जा और ला, ये जा का है और ये ला का है, तो आपका इसमें कितने वर्ड हो गए, कुल मिलाकर के 4 वर्ड हो गए हैं। अब इनका तोड़ा नहीं जा सकता, इनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, इनको आप तोड़ नहीं सकते हैं, समझ में आई बात। अभी आप सोच, अभी अभी तो आपको ये जो पढ़ते हैं, स्वर पढ़ते हैं ना, स्वर को भी तोड़ा जाता है, स्वर भी टूटते हैं। आप उसमें हर्ष स्वर पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, प्लुप्त स्वर पढ़ेंगे, ठीक है, विसर्ग पढ़ेंगे, यानी स्वर पढ़ेंगे, तब ये स्वर भी अलग अलग तरीके के होंगे ना, उसको आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा वो सारी चीजें। तो ये हो गया जल का। और हम किसी मात्रा वाला लेते हैं, जैसे आपका मान लीजिए थैला है, क्या है आपका थैला, तो आप इसमें तोड़ कर देखिए, जैसे मैंने इसको तोड़ा है, सेम वही प्रोसेस से आप इसको तोड़ना है आपको, कि सोचिए कि क्या ये टूट सकता है, हाँ टूटेगा नहीं। था देख रहे हैं, ये था आधा लेंगे, क्योंकि हमें पता है था पे कौन सा मात्रा लगा हुआ है, पता है ऐ लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, ऐ, ये लगा हुआ है, प्लस ला, ला किस तरीके से, इस तरीके से। अब इस पे फिर लगा कौन सा है, इस ला पे कौन सा लगा हुआ है, बड़ा आ लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, बड़ा आ लगा, ठीक है। ये इसका वर्ड हो गया, वर्ड विच्छेद, मतलब वर्ड विच्छेद हो गया। इस तरीके से इसको हम विच्छेद कर सकते हैं वर्ड का। तो वर्ड विच्छेद आप करना सीख लीजिएगा, बहुत सारे ऐसे ऐसे अभी आगे चल के आपको मिलेंगे, इन सबको करना सीख लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अगर आप जो ध्वनि इसके निकालेंगे, देखिए थैला, 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 देखिए बन रहे हैं, ये पूरी अच्छा, ये ध्वनि हमारी जो निकल रही है, देखिए थाई, 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 ला, थैला, ध्वनि में हमारी पूरे आ रहा है ना, तो इतने वर्ड बोल रहे हैं, तो इसलिए मेरा तो ये विच्छेद हुआ है, ऐसे तो विच्छेद होगा नहीं। तो आप, ये बहुत बारीक चीजें होती हैं और इनको समझना चाहिए सभी। ये अगर बेसिक से क्लास में बताई जाती हैं सारी चीजें, तो अच्छी तरीके से अच्छे लेवल में आपको समझ में आ सकती हैं। लेकिन अब क्या बताया जाए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इन सभी वर्णों को समझने के लिए, इन सभी वर्णों को समझने के लिए एक क्रमबद्ध के रूप में आपको लिखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं उसको हम, उसको हम वर्णमाला बोलते हैं, उसको हम वर्णमाला यहाँ पर लिखते हैं, वर्णमाला, वर्णमाला, ठीक है, जिसमें हम आ, फिर आ, फिर ई, उ, उ, और इसमें आपका एक री भी होता है, देखिए री, फिर ए, फिर ऐ, फिर ओ, फिर औ, फिर अन, फिर आह। इस तरीके से आपके हो जाते, क्योंकि ये भी आता है, ठीक, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी ये जो देख रहे हैं ना, ये आपके स्वर में बदलेंगे, ये सब छोटे स्वर हैं, जो अभी इसका नाम क्या देंगे ना, अभी आपको पता होना चाहिए, अभी इसको भी बताते हैं। तो ये पूरा पूरा क्या है, ये वर्णमाला है। वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जहां गया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। के भेद आपके जो कि पहला पढ़ते हैं में हमारा वर्ण के भेद आपका स्वर होता है, दूसरा आपका व्यंजन होता है। वर्णों के भेद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णों के भेद, वर्णों के भेद। अभी इसमें बहुत बारीकी बारीकी चीजें हैं। वर्णों के भेद आपके होगा एक स्वर और दूसरा होगा आपका व्यंजन, ठीक है। पहला आपका स्वर हो गया, दूसरा आपका व्यंजन हो गया, ठीक है। पहला स्वर हो गया, दूसरा आपका व्यंजन हो गया। तो स्वर और व्यंजन तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। अभी यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो बना हुआ है, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका क्या है, ये आपका स्वर है, ये क्या है, स्वर। और ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, ये पूरा, ये हमारा क्या है, व्यंजन है, ठीक, ये हमारा क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो हम स्वर की अगर चर्चा करते हैं, स्वर हमारे कुल मिलाकर के स्वर हमारे कितने हैं, स्वतंत्र रूप से, अगर जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला, जो बिना किसी दूसरे वर्ड की सहायता से अगर हम बोला जाए, वही हमारा क्या होता है, स्वर होता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से बोला जाए, ऐसा वर्ड हो जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, बिना किसी दूसरे वर्ड के सहारे से जो बोला जाता है, वही हमारा स्वर होता है।
मतलब स्वर को स्वर, हमारी बात समझ ली ना। जो स्वर होता है वो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, उसको किसी भी दूसरे वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वही होता है हमारा स्वर। और स्वर ही हमेशा किसी को सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमें जन्मजात रूप से मिल जाती है। अगर देखा जाए तो उसे वो हमारे जन्मजात रूप में होती है। हमें स्वर जो है जन्म से ही मिल करके आता है, बस उसे हमें समझ बढ़ानी होती है उसमें स्वर में। ठीक है, तो स्वर को भी हम अगर देखते हैं तो स्वर भी हमारा कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है आपका स्वर। स्वर जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला स्वर जो होता है वो आपका हर्ष स्वर होता है। कौन सा? हर्ष स्वर होता है। उसके बाद आपका दीर्घ स्वर होता है। उसके बाद आपका प्लुप्त स्वर होता है। ठीक, ये आपके फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड 3 हो गए। व्यंजन में तो कोई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड की बात है नहीं, तो व्यंजन आपको वैसे ही रहने दें। आप बताते हैं हर्ष स्वर क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट वाउल्स बोलते हैं। शॉर्ट वाउल्स, देखिए इंग्लिश में अगर समझना चाहते हैं तो ये आपका वर्णमाला, तो ये आपका स्वर जो है इसको वाउल्स बोलते हैं, एंड व्यंजन को आप कॉन्सोनेंट्स बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, हर स्वर को मतलब समझ सकते हैं। शॉर्ट वाउल्स, शॉर्ट वाउल्स मतलब होता है जो हम थोड़े से बोले, कम, छोटा और कम। इसका मतलब होता है छोटा, छोटा और कम, इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है बड़ा, इसका मतलब होता है बड़ा और ज्यादा, बड़ा और ज्यादा। ठीक है, बात समझ में आई? छोटा और कम, और ये बड़ा आपका हो गया। ठीक है, अब इससे समझ सकते हैं, मतलब ऐसा स्वर हो, ऐसा स्वर हो जो आपका बोलने पर छोटा हो, जो बोलने पर आपका छोटा हो और कम हो। उसका एरिया जो है बोलने में छोटा निकले, कम में निकले, आवाज उसका उसका स्वर जो है, ध्वनि उसकी क्या हो, कम में निकले। और जिसका ज्यादा निकलेगा वो दीर्घ में आ जाएगा, जो कम में निकलेगा वो हर्ष में आ जाएगा। ऐसे स्वर, अब ऐसे स्वर को हम बांटते हैं। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की है। ये हमारे क्या है, हर्ष स्वर है। री को भी ले देते हैं, लेकिन उसको छोड़ देंगे बाद में। तो हमारा कौन कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है आ, फिर आपका आ जाता है ई, फिर आपका आ जाता है उ, फिर आ जाता है आपका री। ये 4 इसमें आ गए। बाकी इसमें आ जाते हैं आपका कौन कौन सा? बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, उसके बाद ए, आए, ओ, आओ, बस। अन आह नहीं, अन आह अलग स्वर होते हैं, वो स्वर है ही नहीं, स्वर है ना व्यंजन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो हमारे स्वर होते हैं, स्वर कुल कितने होते हैं? अगर देखा जाए तो 11 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 11 स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ये आप समझ लीजिएगा। स्वर हमारे कितने कुल मिलाकर बने हुए हैं? 11 स्वर हैं, और वो 2 स्वर हमारा अलग तरीके से हैं। ये हम इतने प्रकार के हमारे स्वर हैं। ठीक है, समझ गए बात को? देख लीजिए, 4 इसमें है, और ये 4, उसके बाद इसमें कितना है? 7। कितना है? 7। 7 इसमें है, 4 इसमें है, मतलब हर स्वर आपका 4 होता है, दीर्घ स्वर आपका 7 होता है। इस तरीके से ये स्वर हो गया। प्लुप्त स्वर आपका एक होता है, जो कि आपकी इस तरीके से होता है, देखते होंगे। ये 3 तरीके से होता है, 3 तरीके से, 3 की तरह से होता है, ओम में लिखा जाता है। प्लुप्त स्वर क्या होता है? प्लुप्त स्वर जो आपका आता है, ये दीर्घ से भी दीर्घ हो, ये दीर्घ से भी दीर्घ हो। कैसे? दीर्घ का दीर्घ, दीर्घ का दीर्घ हो, प्लुप्त स्वर होता है। इसे ओम लिखते हैं ना, इस तरीके से देखिए, ये देखिए ओम, ओ, ओ, तो इस तरीके से ओम, ओ और डबल आ गया उसका ना, दीर्घ दीर्घ हो जाता है, एक प्लुप्त होता है, इसमें एक ही आता है। समझ गए बात को ना? ये हो गया आपके स्वर इस तरीके से, इतने कंडीशन में। और ये व्यंजन हो गया, इसको हम डिटेल में भी बताएंगे, इसको भी बताते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पता, देखिए एक वीडियो में सारी चीजें बताना संभव नहीं है। यहाँ पर आपका, अब आपके लिए यहाँ पर ये जो आपका हर स्वर है, तो जब भी हमें जन्मजात जो मिलता है, हमें हर स्वर मिलता है, ये हमें मिलता है। कोई भी बच्चा होगा तो सबसे पहले क्या करेगा, वो जन्म से ही हर स्वर को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बोलेगा। देखिए बच्चा पैदा होगा तो आ, ई, ऊ ही करेगा, या तो आ करेगा, या तो ई करेगा, या तो ऊ करेगा। हर स्वर के बाद वो दीर्घ स्वर सीखेगा। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। बाद में उससे फिर दीर्घ स्वर आएगा, आ, ई, ऊ, ए, ओ, इस तरीके से बोलने लगेगा।
हर स्वर के बाद वो दीर्घ स्वर पे पहुंचेगा, वो बच्चा हर स्वर के बाद दीर्घ स्वर पे पहुंचेगा, और हर स्वर दीर्घ स्वर को मिलाने पढ़ने के बाद, मतलब उसको पढ़ने नहीं, सीखने के बाद वो पहुंच जाएगा व्यंजन में, और व्यंजन में भी वो किस पर पहुंचता है पता है, वो इस वाली व्यंजन में पहुंचता है। अभी व्यंजन, ये कौन सी लाइन है व्यंजन की, इसको हम आगे बताएंगे वीडियो में, कौन सी ये लाइन है व्यंजन की, इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे, ये पूरा पूरा व्यंजन हम समझाएंगे। तो ये व्यंजन की लाइन पर पहले पहुंचता है बच्चा, इस वाली लाइन पर पहले पहुंचता है, ध्यान देना इसी में। जब भी बच्चा पहले पहुंचेगा तो यही वाले बोलेगा, और वो सबसे पहले भी बोलेगा ना तो यही वाली लाइन पे इस स्वर को इस वाले व्यंजन से मिला करके बोलेगा। देख लेना यार, ट्राई कर लेना, इस वाले स्वर को इस वाले व्यंजन से मिला के बोलेगा। जैसे पा पे पी 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 पा पी पा पा पी, ये करेगा। फ फ फ फु फ फ फ फ, मतलब फ ब ब ब ब ब ब ब ब करेगा, म म म मी 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 म मी म मी म मी, यही पा ब प ब म, यही सब करेगा ना, इसी में से करता, और किसी में से नहीं करेगा, और उसको नहीं, क्योंकि क्यों करता है ये, ध्यान देना। जैसे इसको अगर हम देखते हैं, आपका कंठस्थ व्यंजन, कंठ व्यंजन, दंत उष्मस व्यंजन, ये सभी व्यंजन हो गए। तो आप दंत व्यंजन देखेंगे, पहले ओष्ठ व्यंजन देखेंगे, क्योंकि ओष्ठ से काम करता रहेगा तो पहले ओष्ठ वाला ही बोलेगा। पप 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 मम 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 मम। ओष्ठ व्यंजन, कौन सा व्यंजन, ओष्ठ, क्योंकि जो भी शरीर के अंग जैसे डेवलप होंगे उसी तरीके से वो बोलेगा बच्चा, बच्चा उसी तरीके से बोलेगा ना। आपका ओष्ठ काम कर रहा है तो ओष्ठ व्यंजन का ही तो बोलेंगे, पहले पप 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 मम मम, इसी तरीके से बोलेंगे। और उसके बाद दंत व्यंजन, जब दांत जाम जाएगा तो दंत वाला बोलेगा, कंठ से खुलने लगेगा तो कंठस्थ व्यंजन। सेम सारी तरीके से बच्चा धीरे धीरे वो चीजें बोलने लगेगा। सीखने के बाद मैं बोलने की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो इस तरीके से आप कुछ चीजें समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं दीर्घ स्वर की चर्चा करते हैं। ये तो लघु आपका स्वर हो गया, तो दीर्घ व्यंजन की हम बात करते हैं, दीर्घ व्यंजन का डिटेल करते हैं। कौन सा, दीर्घ स्वर का, व्यंजन बोल दिए, सॉरी, दीर्घ स्वर का। दीर्घ स्वर में हमारा सबसे पहले आता है आ, कौन सा आता है, आ। उसके बाद आपका कौन सा आता है, आपका ई, ठीक है। तो आ देखिए आपका ये किस तरीके से मिलके बनता है। अगर हम आ की चर्चा करें तो आ में देखेंगे, पहले तो आ रहा है, दो बार आ मिला करके ये बड़ा आ बनता है, दो बार आ मिला करके ये आपका बड़ा आ बनता है। इसी तरीके से आपका दो बार ई मिला करके आपका बड़ी ई बनता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप ऊ की चर्चा करेंगे तो बोलेंगे सर ये भी तो मुझे फिर आ गया ना, जब आपका ई बन रहा तो आप बोलेंगे ऊ, और ऊ मिला करके बड़ा ऊ बनेगा, उसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, ये तो आपका बन गया, बड़ी ऊ बन गया, ये सब बन गया। अब ए में फंसेंगे आप, ए में, कि ए कैसे बनता है, ए और ए कैसे बनता है, और ओ कैसे बनता है, और औ कैसे बनता है। अब इसमें आप फंसेंगे, हमें पता है इसमें फंसेंगे, पता है फंसेंगे, इसमें आपको फंसना ही है, ठीक है। इसको हम संधि स्वर भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम हमारा संधि स्वर भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, संधि स्वर, क्योंकि इसको टूट रहा है ना, ये टूट रहा है, संधि स्वर, इसका स्वर टूट जा रहा है ना। तो देखिए अब इसमें ए में आपको जो मिलेगा, आप एक बार दिमाग डालिए कि ए में आपका कौन कौन से थे, तो ए, देखिए ए, तो ए, ए, आई ओ, आ और ई आ रहा है, आ और ई आ रहा है। और अगर हम आई में देखते हैं, तो आई में तो पहले ए आ रहा है, आई में तो आप देख रहे हैं कि पहले ही ए आ रहा है, इसका मतलब आ तो आ ही रहा है, साथ में ए आ रहा है, ये होगा ए, आई, ए आई, ए में आपको ये मिल रहा है। ओ में देखते हैं तो ओ में ऊ की आवाज आ रही है ना, तो आ के साथ ऊ आएगा, आ के साथ आपका क्या आएगा, ऊ आएगा। फिर औ आ रहा है, कौन सा, औ आ रहा है, तो औ में कौन सा, पहले तो देखिए इसमें आ निकल रहा है, आ निकल रहा है प्लस औ, सॉरी, आ और ओ, आ और ओ हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। और पुलिप शर्त को हम बता दिए, तो स्वर तक हम यहाँ पर चर्चा कर दिए हैं। व्यंजन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी। तो प्लीज हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में जो भी कमी हो उसको हमें जरूर सजेस्ट करिएगा, सारी तरीके से बताइएगा। बाकी सारी चीजें हम यहाँ पर बता चुके हैं, एक अच्छा मैटर हम आपके लिए दे चुके हैं, एक बार जरूर इसको कोशिश करिएगा। बहुत सारे कंपटीशन में आपको काम आएगा, चाहे आप किसी भी कंपटीशन में हाई लेवल कंपटीशन दे रहे होंगे तब भी इसमें भी काम आएगा। जहाँ पर हिंदी आती है, हिंदी आपकी जहाँ पे अच्छे लेवल में पूछी जाती है वहां पर आपको समझ में आएगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये सारी चीजें हो जाएंगी। और इसी तरीके से अब स्वर को भी अगर हम देखते हैं, स्वरों को उच्चारण का स्थान जो होता है ना, तो स्वर का उच्चारण का स्थान जो होता है, इसको अब मैं बता दूंगा उसमें, फिर भी अगर देखेंगे ना तो इसमें देखिए आप क्या अगर देखेंगे तो इसको हम बाद में बता देंगे। ये जिससे देखेंगे आ, और आपका जिससे कि आपका
जो ये दोनों आपका आ होते हैं, ये कंठ स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? ये कंठ स्वर होते हैं। आ कहाँ के होते हैं? ये कंठ स्वर होते हैं। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में बता देंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये जो आपका आ और आ, ये जो दो होता है, इसको हम कौन सा कहते हैं? इसको हम कंठ स्वर बोलते हैं। कौन सा? कंठ स्वर होता है। ये कंठ वाले स्वर होते हैं। कौन से वाले होते हैं? ये कंठ वाले स्वर होते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ई की बात करें, ई और ई की बात करें, तो आप खुद इसको बोल के देखिए, ई की बात करें, ई तालु से बात, तालु, अब ये सब तालु वगैरह कहाँ पर होता है? इसको हम तालु स्वर, तालु स्वर है। ये कौन सा स्वर है? तालु स्वर। और ऊ की चर्चा करें, ये कौन सा है? ओष्ठ लग रहा है। ऊ बोल के देखिए, ऊ ऊ ऊ ऊ ओष्ठ है ना। ओष्ठ स्वर हो गया। ऊ की बात अगर देखेंगे, ए ए, तालु भी काम कर रहा है, कंठ भी काम कर रहा है। तालु कंठ इसमें दोनों काम कर रहा है, तो दोनों से मिलाकर के काम बनेगा। अगर हम ओ औ की चर्चा करें, ओ औ ओ औ ओ औ ओ देखिए कंठ भी काम कर रहा है, ओठ भी काम कर रहा है। ठीक, तो कंठ भी काम कर रहा है, ओठ भी काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर देखें, री, केवल री बच रहा है, तो री जो हो जाता है, री हमारा मूर्धन हो जाता है। क्या? मूर्धा, ये मूर्धन स्वर हो जाता है। तो आप इन सब का भी ब्यौरा लेते रहिएगा, क्योंकि ये भी, इसमें भी कंठस्थ ओठस्थ ये सारी चीजें आती हैं। तो बच्चा इसी तरीके से पहले बोलता है, उसका ये सारी चीजें आराम से इतनी चीजें बोलेगा। तो वीडियो में यही था, अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए